कोविड गाइडलाइन की वजह से पिछले कई महीनों से मजहबी इबादत गाहें बंद है। मजहबी इबादत गाहें खोलने के बारे में हुकूमत की जानिब से कोई साफ अहकामात जारी नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि सभी दुकानें, होटलें और दीगर तिजारती इदारे खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मजहबी इबादत गाहों को बाज़ाब्ता तरीके से खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसी मसले पर आज बीजेपी की जानिब से सराफा इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सेक्रेटरी अमूल कुल्थिया की क़यादत में किए गए एहतजाज में कसीर तादाद में पार्टी कारकुनान और आम लोग शरीक हुए। मुजाहिरीन ने कहा कि एक तरफ शराब की दुकानें खुली है, कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करके सियासी पार्टियां भी बड़े बड़े अवामी जलसे मुनक़िद कर रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना गाइडलाइन के बहाने मजहबी इबादत गाहें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मुजाहिरीन ने रियासती हुकूमत को यह भी इशारा दिया कि गणेश उत्सव से कबल सभी मजहबी इबादत गाहें खोलने की इजाज़त दी जाए। बसूरत दीगर गणेश फेस्टिवल के दौरान ही शदीद एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। इस मौके पर अनिल सिंह हजारी, साबिक कारपोरेटर मुरलीधर गजबारे, नारायण कुलथे, बालाजी आलम खाने समेत मुतादिद अफराद मौजूद थे। तीन ठिकाणी धर्मविरोधी सरकारनं पूर्ण लॉकडाऊन झालं आहे। आज लॉकडाऊन उघडूनही बऱ्याचशा गोष्टी उघडून ठेवल्या आहेत आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे धर्माविरुद्ध कार्य आहे मद्यपानचं, सरकारनं त्याला अधिकृत मान्यता देऊन उघडपणे चालू केलेलं आहे। पण धर्मालाच आज देवाला मंदिरमध्ये ताळ्यामध्ये कोंडून ठेवलेलं आहे। करोडो लाखो लोकांच्या श्रद्धेचं स्थान देवस्थान असतो। देव प्रत्येक संकटात लोकांच्या माघारी खंबीरपणे उभा टाकतो, पण सरकारची इच्छा नाही की या करोना संकटामध्ये देव त्यांच्या पाठीशी उभं टाकावं। भक्तगण देवाच्या बाहेर त्राही करत आहेत आणि महाराष्ट्र सरकारनं देवालाच आज कोंडून ठेवलेलं आहे। आम्ही या सरकारला मागणी करत आहोत की या गणेश चतुर्थीपर्यंत सगळे बंधन धार्मिक स्थळ सगळे उघडण्यात यावे आणि धार्मिक स्थळ जर का नाही उघडले तर गणेश चतुर्थीपासून अन्न त्याग करण्याचा मी इथं संकल्प घेत आहे। जोपर्यंत धार्मिक स्थळ उघडणार नाही तोपर्यंत अन्न ग्रहण मी करणार नाही। जे होईल ते होईल महादेवाच्या कृपेने आणि आशीर्वादाने। जर काही या सत्तेचा भंगच करायचा असेल देवाला तर याच माध्यमातून का होईना, पण या सत्तेचा भंग होऊनच राहणार आहे। धर्मविरोधी सरकार सत्तेवर आता बसू शकणार नाही।